तो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू एजुकेशन डिपार्टमेंट कि उन्होंने टीचर्स को लाया। ये वो टीचर्स हम प्रेफर कर रहे हैं कि जो अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं है या पार्शली वैक्सीनेटेड है। तो बाकी व्हाट वी हैव डिस्कस के एसओपीज मेंटेन करने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी बताया कि जिन लोगों ने 2 वैक्सीन लिए हैं उनमें से देयर इज ओनली 1% और 2 पीपल हैव डाइड इन एंटायर टोटल नंबर ऑफ डेथ्स व्हिच हैड हैपेंड इन J&K, तो व्हिच क्लियरली शोज कि जो वंस यू आर वैक्सीनेटेड डेथ इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सर अभी क्या स्टेटस है सर जम्मू कश्मीर की बात अगर हम करें? जम्मू कश्मीर का स्टेटस ये है कि वी हैव वैक्सीनेटेड अराउंड 68% all adult population 18 plus, at 17 to 18% is second dose also. That is a very good percentage. 68% जब आप करते हो तो 10-15% अगर आपका ये हो जाता है, herd immunity भी हो जाती है, तो it comes around 80% people are already immunized, are having immunity already developed. So we are at the verge of herd immunity also, because most of the people in the community are almost having some defense mechanism in their body, so which will ultimately help those people who are around, but simultaneously no let up, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये वायरस जो है ना, इट इज अ वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल। ये कोई 200 साल का वायरस नहीं है, इट इज अ वेरी हेव इन डेज टू कम। इसीलिए वैक्सीनेशन के साथ साथ, क्योंकि जब ये म्यूटेट होगा, वी डोंट नो वेदर द न्यू म्यूटेशन विच कम्स, उसके लिए ये वैक्सीन कितना इफेक्टिव है, इसीलिए साथ साथ एसओपीज भी जरूरी है। लेकिन मेरा एक और चीज मानना है, वंस यू आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा, बेसिकली है तो इन्फ्लुएंजा वायरस ही है ना ये, तो जब आप उसमें तो ये मेमोरी सेल में चला जाता है आपका वैक्सीन, तो वट एवर काइंड ऑफ वायरस गोज इनटू योर बॉडी, वो अल्टीमेटली इसका डिफेंस मैकेनिज्म मेमोरी सेल से आ ही जाता है, बट स्टिल नो लेट अप इन एसओपीज। सर बहुत सारे ऐसे लोग मुश्ताक साहब वैक्सीन नहीं कर रहे कुछ कारण की वजह से, उनके लिए आपकी क्या मैसेज? जो मैं अभी तक बोल रहा था यही मेरा मैसेज है कि जब मैंने खुद लगाया तो सो दैट मीन्स इट इज सेफ, मतलब मैं अपने ऊपर, मैंने अपने बच्चों को प्रायोरिटी पे करवाया, मैंने अपनी फैमिली को करवाया, अभी सब ये डॉक्टर मुश्ताक है, ये डॉक्टर जमील है, जितने भी कलीग्स हैं हमारे, सब ने अपनी फैमिलीज को करवाया। इससे बड़ा मैसेज क्या हो सकता है? आपके डॉक्टर जितने भी, फॉर एग्जांपल डॉक्टर खुरू है, वन ऑफ द रिनोन्ड साइंटिस्ट ऑफ J&K, ही हैज डन इट फ्रॉम हिमसेल्फ। तो जो भी हमारे सुपीरियर ऑफिसर्स है या कोई हमारे कलीग्स है, फ्रेंड्स है, पीयर्स है, एवरीबडी हैज डन इट, तो ना करना इज अ बिग 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 मिस्टेक। तो भी मैसेज दे रहे थे हमारे डीजी साहब, आप इसको इतना लाइट ना ले, अगर ये परसेंटेज कम भी आया है, एडमिशंस आर वेरी लेस, डेथ्स आर नॉट देयर, लेकिन ये कोई सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी हमारी यही है कि एसओपीज को हम करें, उनको ध्यान में रखें और वैक्सीनेशन करें। वैक्सीनेशन के बारे में जो मिथ्स थे बड़े सारे, वो तो क्लियर हो गए, हम सभी वैक्सीनेटेड है, कोई परेशानी नहीं हुई। कितने सर, हमने तो 40 लाख वैक्सीन के यहाँ पे 86 लाख J&K, 80 लाख में किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, माइनर से माइनर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, मेजर की तो बात ही नहीं है। ये गलतफहमी है वो दिमाग से निकाले और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे एडवाइस ले ले। आप किसी एक फील्ड के दूसरे फील्ड वाले से कैसे लोगे? सर स्कूल खोलने का प्रयास किया जाता है, जो बाकी राज्य है उनमें स्कूल खोलेंगे, यहाँ पे भी स्कूल खोलने का प्रयास किया जाता है, तो क्या स्टूडेंट्स को करना चाहिए और टीचर्स को? देखिए, हमने ऑलरेडी जो वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट करी थी, जो कॉलेजेस के लिए तो ऑलमोस्ट 100% जो टीचर्स है एंड एलिजिबल जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमने किया, जो बाकी स्टाफ है उनको भी कर दिया। उसके बाद जो स्कूल्स में भी 90-95% जो टीचर्स है, स्टाफ है, उनको हमने वैक्सीन किया। और हमारा जो काम है हम रेडी रहेंगे, फिर गवर्नमेंट का डिसीजन है, जब वो लेंगे तो तब स्कूल भी खुलेंगे। उस टाइम भी वैक्सीनेटेड लोगों को, उनको ही हमने जो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भी किया है कि वही आएंगे। और उधर स्कूल में एसओपीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है आफ्टर वैक्सीन।